नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो कि यहाँ पर महिलाओं के लिए रहने वाली है और ऐसे में महिलाओं को यहाँ पर किसी तरह की कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म आप यहाँ पर कब तक भर सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर 20 अक्टूबर 2025 तक आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। तो आज डिटेल में डिस्कशन करते हैं कौन सा हमारे पास किस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे में भर्ती आपकी यहाँ पर लगभग 3 साल के बाद आई है। इसमें आपको पदों की संख्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि इसमें आप यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर 10वीं में 33% मार्क्स है तो भी आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कौन सी हमारे पास भर्ती है और इसमें आपकी योग्यता कितनी रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच भी है तो भी आप इस भर्ती के फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, WCD आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो पद का नाम रहने वाला है वो आपका यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2025 रहने वाली है। ऐसे में बात करूँ किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, उसके द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पदों पर भर्ती देखने को मिल जाएगी। आपने गांव में देखा होगा कि वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर भी रहते हैं, वहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर भी रहते हैं और कुछ वहाँ पर सुपरवाइज़र वगैरह भी रहते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी ही आपके यहाँ पर जॉब रहने वाली है। तो आप यहाँ पर वर्कर की तरह भी लग सकते हैं, हेल्पर की वैकेंसी भी है यहाँ पर और सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी है। टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी इन्होंने 25,400 पदों पर ये वैकेंसी निकाली हुई है। बाकी हो सकता है कुछ अगले महीनों में ये वैकेंसी बढ़ जाए। तो ऐसे में आपको इसकी अपडेट हाथ रखनी है। आपको यहाँ पर अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो आपको इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, लैपटॉप से आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं या फिर आसपास का जो भी ई मित्र है वहाँ पर जाएं और अपनी बेसिक जो योग्यता वगैरह है वो आप यहाँ पर फिल करें और आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वैसे तो यहाँ पर आपकी जो 60% जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं, फीमेल के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर मेल हैं तो भी आप यहाँ पर हेल्पर की तरह काम कर सकते हैं, सुपरवाइज़र की तरह आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट, आप यहाँ पर कितने साल के होने चाहिए इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 18 साल के हैं तो आप इस भर्ती के फॉर्म आराम से भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की मैं बात करूं, यानी कि आप अगर 42 साल के हैं तो भी आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ से SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर कुछ 2-3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नील, यानी कि आप चाहे जर्नल से हो, चाहे ST से हो, SC से हो, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस शून्य रहने वाली है, 0 रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर आपका एक जर्नल इंटरव्यू होगा, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी मैं आज की वीडियो में बात करूँ डिटेल में, वो आपके पास होने चाहिए। तो आप ऐसे में इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर लग सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसा कि अलग अलग वैकेंसी हैं, वर्कर की तरह हैं, हेल्पर की वैकेंसी हैं, सुपरवाइज़र की वैकेंसी हैं, तो इन सभी के लिए क्या है कि आप यहाँ पर 10वीं पास है तो आप यहाँ पर अलग वैकेंसी लेंगे, 12वीं पास है तो अलग लेंगे, 8वीं पास है तो अलग लेंगे। तो आप यहाँ पर अगर सबसे कम पढ़े लिखे, आप यहाँ पर जस्ट 8वीं पास हैं तो आप यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर की तरह काम कर सकते हैं। इससे अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े हैं, हम यहाँ पर 10वीं पास है तो आप यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर की तरह काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास है जस्ट, तो आप यहाँ पर सुपरवाइज़र की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है और आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इंटरव्यू तो आप यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनका अच्छे से सोच समझ करके आपको यहाँ पर रिप्लाई देना है। बाकी आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बैग में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए,
तो आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो, यहाँ पर कोई स्क्रैचेज वगैरह नहीं हो। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए एक ब्लैंक पेपर पर। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की 2 कॉपी भी होनी चाहिए और एक आपके पास में रियल आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ आप बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर 8वीं पास है तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट हो या 12वीं पढ़े लिखे हो तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू की वैल्यू होती है। एग्ज़ाम तो यहाँ पर लिया ही नहीं जा रहा है, तो आपके पास ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिस है तो आपको उसको जल्द से जल्द बनवा लेना है। कोई करेक्शन कराना है तो आप यहाँ पर करेक्शन भी करा सकते हो। आपको यहाँ पर ये सभी काम जल्द से जल्द करा करके रखने हैं। बाकी आपको अगर नौकरी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही आप यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में नहीं है कि आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट ही होनी चाहिए। आप अदर वैकेंसी के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डाक विभाग में आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट विभाग में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर रेलवे में ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी में क्या है कि आप अगर 10वीं 12वीं पढ़े लिखे भी हैं ना, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए वैकेंसी भी होती है। काफ़ी बड़े पदों पर वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पदों पर, काफ़ी बम्पर पदों पर भर्ती निकलती है ग्रुप डी की जो यहाँ पर। और इसके साथ ही आप जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आप लाइनमैन की तरह कर सकते हैं, और इसके साथ आप यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की तरह काम कर सकते हैं, फायरमैन की तरह काम कर सकते हैं, गार्ड की तरह काम कर सकते हैं। तो इन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है।